जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देव उठनी एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस पावन अवसर पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी पूजन के दौरान अगर इन गलतियों से बचा जाए तो पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी ब्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत स्वागत करती हूँ, जहां आज हम लोग जानेंगे कि देव उठनी एकादशी पर तुलसी पूजन के समय हमें भूल से भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी दोनों ही नाराज हो जाती हैं। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है और इसके साथ सुखी वैवाहिक जीवन के लिए देव उठनी एकादशी पे तुलसी माँ को क्या अर्पित करना चाहिए। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है और उनकी पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है और मान्यता है कि यदि आप इस दिन तुलसी पूजन करती हैं तो आपको बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, लेकिन हमको कुछ गलतियों से बचना चाहिए। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इस पर्व को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के रूप में मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से तुलसी पूजा का महत्व होता है और विधि विधान से भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह की रस्म निभाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूजा के सही तरीके से करने पर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, धन दौलत प्राप्त होती है। तो जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन में किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहली, देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता को सुबह सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि इस दिन देव उठनी एकादशी पर विधान है कि इस दिन माँ तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। इसीलिए इस दिन शाम के समय जब पूजा होती है, जब तुलसी विवाह किया जाता है, तो उस समय ही भगवान विष्णु को स्पर्श करा के सिक्के से माँ तुलसी पर सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसीलिए अगर इस दिन आप सुबह में पूजा करें तो माँ तुलसी को सिंदूर ना चढ़ाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करते समय एक मुख्य चरण होता है तुलसी में जल चढ़ाना। हम लोग पूजा की शुरुआत ही जल चढ़ाने से करते हैं, लेकिन आपको किसी भी एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना है और खास करके देव उठनी एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है और आपके तुलसी पर जल चढ़ाने से उनका उपवास खंडित होता है। ऐसे में माँ तुलसी क्रोधित हो सकती है और आपको उनके कोप का शिकार बनना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसा करने से बचें और एकादशी के पूजन में तुलसी पर जल ना चढ़ाएं। तीसरा, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी माता को छूना या उनके पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे गृह कलेश और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। पति पत्नी में क्लेश की स्थिति आ जाती है। मुख्य रूप से देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाह का विशेष महत्व होता है, इसीलिए उनकी पवित्रता का सम्मान करना होता है। इसीलिए इस दिन उनके पत्ते को भूलकर भी ना छुए। अगर आप कुछ भी तुलसी में चढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको छिड़क के चढ़ा दें। ऐसा करने से आप पूजा की विधि का पूरा पालन भी कर सकेंगे और आपके घर में सकारात्मकता का संचार भी होगा। और इसके साथ ही आपने जिस तुलसी के पौधे से शालिग्राम का विवाह कराया है, आपको उस पौधे को दान करना होता है। आप उसको अपने घर में नहीं रख सकते हैं। इसीलिए आप किसी ऐसे तुलसी के पौधे से शालिग्राम का विवाह करवाएं जिसको कि आप बाद में दान कर सकते हैं। और जिस तुलसी के पौधे को आप साल भर पूजा कर रहे हैं, उससे विवाह ना कराएं। और अब जानते हैं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी शालिग्राम विवाह में क्या जरूर से जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह का पर्व सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस दिन तुलसी माँ और शालिग्राम की विवाह किया जाता है। ऐसे में इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही अविवाहित जातकों के शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। इसके साथ हमें इन बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करनी चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता जैसे सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी पौधे की परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए जरूर करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता को भोग अर्पित करना चाहिए और इसके साथ तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। और इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जरूर से जरूर जलाना चाहिए। तुलसी विवाह से पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और अगले दिन उन पत्तियों को गंगा जल या शुद्ध जल में डालकर अपने पूरे घर में छिड़के। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इस दिन माँ तुलसी को दुल्हन की तरह सजाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बेहद जरूरी बात, तुलसी विवाह के दिन अन्न का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।